भाइयों और बहनों, अनादिकाल से एक बहस चली आ रही है कि हमें नारायण की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, नर की सेवा या सीधा नारायण की सेवा। सनातन धर्म के अनुसार नर के द्वारा नारायण की सेवा की बात कही गई है और तमाम साधु संतों ने भी नर के द्वारा नारायण की प्राप्ति की बात की है। किंतु नर के द्वारा नारायण की प्राप्ति की बात में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किस प्रकार के नर का चुनाव करना चाहिए, जिसकी सेवा के द्वारा या जिसके मार्गदर्शन के द्वारा हम नारायण की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस प्रकार से हर पत्थर से मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, कुछ पत्थर तोड़ के रोड पर बिछाने के लिए होते हैं, उसी प्रकार से हर नर के द्वारा नारायण की प्राप्ति नहीं की जा सकती। नारायण की प्राप्ति के लिए भी कुछ विशेष नर होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही साधारण उदाहरण बताता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि सहज ही आपकी समझ में आ जाना चाहिए। आप देखते होंगे कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं तो आप किसी गाड़ी से जाते हैं। उस गाड़ी का जो सबसे प्रमुख भाग होता है वो होते हैं उसके टायर। वो उसके टायर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम टायर के द्वारा ही एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, यानी हम टायर के द्वारा ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हम दूरस्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए कौन से टायर का उपयोग करते हैं। हम हर टायर के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते। आप सोचिए कि एक टायर जो मिस्त्री की दुकान में रखा है या वो दूसरा टायर जो शोरूम में रखा है, वो टायर उस टायर से बढ़िया दिखाई देते हैं जो टायर हमारी बस में लगे हुए हैं, हमारी कार में लगे हुए हैं। लेकिन उस शोरूम के रखे हुए टायर से या मिस्त्री की दुकान में रखे हुए टायर से हम एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते। इसी प्रकार से नारायण की प्राप्ति के लिए हम हर नर का उपयोग नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ विशेष नर होते हैं और जिनको हम गुरु कहते हैं, और इस दुनिया में उन्हीं की पहचान करना अति आवश्यक कार्य है। जिसने उनकी पहचान कर ली वो व्यक्ति नर के द्वारा नारायण की प्राप्ति आसानी से कर सकता है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि नर के माध्यम से नारायण तक पहुंचा जा सकता है, किंतु हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वह नर ऐसा हो जो हमें नारायण तक पहुंचा सकता हो। वह ऐसा ना हो कि उसने ढोंग रच रखा हो। वह ऐसा ना हो कि वह स्वयं ही ना जानता हो कि नारायण क्या है। उसके लिए हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो सही व्यक्ति हो जिसके द्वारा हम नारायण की प्राप्ति कर सकें, और ऐसे सही व्यक्ति को ही गुरु कहते हैं। और जब हमें सही गुरु नहीं मिलता तो हम कभी नारायण तक नहीं पहुंच सकते, और कभी कभी तो हमें ऐसा लगने लगता है कि नारायण का अस्तित्व ही मिथ्या है उस व्यक्ति की वजह से जो कि मिथ्या है। एक मिथ्या व्यक्ति की वजह से हमें कभी कभी नारायण का अस्तित्व मिथ्या लगने लगता है। इस बात को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था। वो बड़ा भक्त और कर्मकांडी था। उसके घर के पास एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक तोता रहता था। वो लकड़हारा हर पूर्णिमा, अमावस्या सत्यनारायण की कथा का पाठ करवाता था, और धीरे धीरे तोते ने पूरी सत्यनारायण की कथा याद कर ली। सत्यनारायण की कथा याद होने के बाद वो पंडित के साथ बड़े आराम से बोलता था, हरि मिले तो बंधन छूटे, हरि मिले तो बंधन छूटे। लकड़हारे को बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे तोते ने पूरी की पूरी सत्यनारायण कथा सुनानी शुरू कर दी। लकड़हारे को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन लकड़हारे ने पकड़ के तोते को एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया। तोता बड़ा परेशान हुआ। एक स्वच्छंद विचरने वाला प्राणी एक पिंजरे में कैद हो तो उसे ठीक नहीं लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मन मार कर रह गया और अपना
सत्यनारायण की कथा का पाठ करता रहा। एक लंबे समय के बाद उस रास्ते से व्यापारी निकला। उसने तोते को देखा, तोते के बारे में जाना तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने लकड़हारे से उस तोते का सौदा कर लिया। उसने लकड़हारे से तोते को खरीद लिया और घर ले जाकर उसे एक चांदी के पिंजरे में कैद कर दिया। समय बीतता गया, धीरे धीरे तोते की ख्याति बढ़ी और ख्याति राजा के कानों तक पहुंची। राजा के कानों तक ख्याति पहुंचने के बाद राजा ने व्यापारी के यहाँ से तोते को मंगाया और उससे सत्यनारायण की कथा सुनी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने व्यापारी से तोते को खरीद लिया और उसे एक सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। अब तोता अपना आपा खो बैठा। पिंजरा तो आखिर पिंजरा ही होता है, लोहे का हो या सोने का। तोते के लिए तो कैदी है। कुछ समय बाद चिढ़कर उसने कथा सुनानी बंद कर दी और राजा के यहाँ जो कथा पढ़ने वाला कथावाचक आता था, वो कथा के अंत में जब ये कहता कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तो उसकी जगह तोता चिल्लाता था, यह पंडित झूठा है, यह पंडित झूठा है। यह बात कहते कहते सुनते सुनते कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तोते को हरि से ही चिढ़ हो गई। तोते को हरि के अस्तित्व से ही चिढ़ होने लग गई और वो पंडित के कथा के अंत में यह कहते ही चिल्लाने लगता, पंडित झूठा है, पंडित झूठा है। एक दो बार के बाद में पंडित को भी परेशानी होने लग गई कि अगर ये बात कहीं राजा को पता चली कि तोता कह रहा है कि पंडित झूठा है, पंडित झूठा है, तो हो सकता है कि राजा हमें ही ना पकड़वा ले। इसलिए पंडित अपने गुरु के पास गया। गुरु ने सारी बात समझी और वो तोते से मिलने चल दी। उन्होंने तोते से मुलाकात की। चूँकि तोता बात कर लेता था, इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि हरि के मिलने से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, बंधन तो हमें खुद ही छुड़ाने पड़ते हैं। विश्वास रखो, ईश्वर सब ठीक करेगा। किसी अज्ञानी साधक के कारण आप ईश्वर से विश्वास मत खो। फिर उन्होंने तोते को कुछ समझाया और वापस चले गए। गुरुजी से मुलाकात के बाद तोते ने कुछ नहीं खाया पिया। सुबह जब नौकरों ने देखा तो पिंजरे में तोता मरा हुआ पड़ा था। राजा को खबर दी गई। राजा को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और राजा ने जंगल में तोते की कब्र बनाने का आदेश दे दिया। नौकर पिंजरा लेकर जंगल में पहुँचे। उन्होंने जैसे ही पिंजरा खोलकर तोते को अपने हाथ में लिया, तोता झटके के साथ उड़ गया और पेड़ की ऊपर की डाल पर जाकर बैठ के चिल्लाया कि गुरु मिले तो बंधन छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। अब तोता खुले आसमान में हो सकता था और वह अब जंगलों में पशु पक्षियों को हरि कथा सुना रहा था। उसने कभी इंसानों की बस्ती की ओर रुख नहीं किया, क्योंकि वो समझ गया था कि मनुष्य स्वयं अपने बंधन मनाता है और हर अच्छाई को बांधना चाहता है। इसलिए तोते ने फिर कभी इंसानों की तरफ रुख नहीं किया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के अन्य लेख और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय से हमारे लेख प्राप्त होते रहें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।